हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बाइटियान ने रेंजी की मरीडियंस को क्लीन करते हुए उसके अंदर फायर एंड थंडर एट्रीब्यूट की बार को भी डाल दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सू फैमिली के मेंशन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह होते ही बाइटियान अपने फैमिली के गार्डन की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे अपने सामने जुकी खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बाइटियान को वहाँ पे एक झटका लगता है। जबकि जुकी तो बाइटियान को वहाँ पे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और वो जल्दी से भागती हुई सीधा वहाँ पे बाइटियान के पास आ जाती है, जिसे देखकर बाइटियान वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिसपे जुकी बाइटियान को कोई जवाब दे पाती है उससे पहले ही बाइटियान को वहाँ पे अपने पीछे एम्परर ज़िया की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे बाइटियान को बता रही थी कि लिंगयुन एकेडमी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। वहीं एम्परर ज़िया को अपने सामने देखकर बाइटियान जल्दी से वहाँ पे उनके सामने झुकते हुए उन्हें ग्रीट करता है, जो देखकर एम्परर ज़िया के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अब क्योंकि लिंगयुन एकेडमी ने अपना वादा पूरा कर दिया है तो हम जुकी को और ज्यादा दिन यहाँ पे नहीं रोक सकते, इसलिए अब इसे यहाँ से वापस जाना होगा। लेकिन वापस जाने से पहले ये एक बात तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आई और असल में ये सब बाइटियान के कारनामों की वजह से हुआ था, जिन्हें सुनकर लिंगयुन एकेडमी ने भी वहाँ पे खुद ही सरेंडर कर दिया था। तभी एम्परर ज़िया वहाँ पे जुकी से कहती है, तुमने जैसे बोला था मैंने तुम्हें बाइटियान से मिलवा दिया, तो अब तुम फ्री हो, तुम वापस अपनी लिंगयुन एकेडमी में जा सकती हो। डीन ज़िया की ये बात सुनकर जुकी बिल्कुल एक बच्चे की तरह डीन ज़िया के पास जाते हुए उनसे कहती है, डीन ज़िया मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्या मैं आपकी लेनोवो एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकती? प्लीज मुझे अपनी लेनोवो एकेडमी को ज्वाइन करने की इजाजत दे दें। जिसपे डीन ज़िया वहाँ पे स्माइल करते हुए ना में अपना सर हिलाती हैं और वो जुकी को वहाँ पे समझाते हुए कहती हैं, लिंगयुन एकेडमी हमारी लेनोवो एकेडमी की सबसे बड़ी दुश्मन है और ऊपर से तुम तो लिंगयुन एकेडमी की एक और डिसेबल हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लेनोवो एकेडमी के अंदर शामिल कर लेती हो तो हमारे लिंगयुन एकेडमी के साथ रिलेशंस और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे, जिसे अभी के लिए तुम्हें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। एम्परर ज़िया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जुकी बेचारी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहाँ पे उदास होकर बाइटियान के पास आकर उससे कहती है, मास्टर बाइटियान अगर मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ तो क्या हम दोनों फ्यूचर में भी मिल पाएंगे? जिसपे बाइटियान उसे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि अगर हमारी किस्मत में मिलना लिखा हुआ तो हम दोनों फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। और ये कहकर बाइटियान वहाँ पे डीन ज़िया से कहता है, डीन ज़िया मैं कल ही अपनी फाइनल बैटल के लिए फूजेन को चैलेंज करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ये सब कुछ आज के दिन में ही अरेंज करवा दें ताकि हम लोग कल सुबह ही अपनी बैटल को शुरू कर सके। बाइटियान की ये बात सुनकर डीन ज़िया वहाँ पे उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही सब कुछ अरेंज करवा दूंगी। जिसके लिए बाइटियान उन्हें वहाँ पे शुक्रिया अदा कहता है और उन्हें वहाँ पे कल की बैटल की तैयारी करने का बोलकर खुद उनसे अलविदा लेते हुए वहाँ से चला गया था और उसने जाते जाते बेचारी जुकी को एक आखिरी बार मुड़ के भी नहीं देखा था, जो देखकर जुकी और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन जुकी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, उसने किसी तरह से डीन ज़िया को वहाँ पे कल की फाइट देखने के लिए मना लिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन लेनोवो एकेडमी के बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पूरी एकेडमी में बाइटियान और फूजेन की फाइट करने की बात फैल चुकी थी, इसलिए बैटल अरीना वहाँ पे सभी लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि आज उनकी एकेडमी के टॉप के डिसेबल्स आपस में फाइट जो करने वाले थे और सभी डिसेबल इस फाइट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। और तभी डीन ज़िया भी वहाँ पे जुकी के साथ बैटल अरीना के अंदर आ जाती हैं, जहाँ जुकी की नजर तो अभी तक भी वहाँ पे बाइटियान को ही ढूंढ रही थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि बाइटियान वहाँ पे शांति से चलता हुआ धीरे धीरे बैटल अरीना के अंदर आने लगा था, जहाँ बाइटियान को बैटल अरीना के अंदर आते हुए देखकर सभी लड़कियां वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो सभी बाइटियान का नाम चिल्लाते हुए वहाँ पे उसे सपोर्ट करने लगी थी। और बाइटियान का ये कोड और उन सभी को वहाँ पे और भी ज्यादा पसंद आ रहा था, इसलिए वो सभी लड़कियां वहाँ पे बाइटियान की खूबसूरती में खो चुकी थी। लेकिन बाइटियान को वहाँ पे इस सबसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसका सारा ध्यान अपनी बैटल के ऊपर था। और इसी बीच फूजेन भी वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से अपनी शॉट लेकर जंप करते हुए सीधा बैटल अरीना के अंदर आ जाती है और बाइटियान को देखते हुए कहती है कि इस दिन का मैं काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, फाइनली आज मेरा इंतजार खत्म हो ही गया और मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी इस फाइट के बाद ये डिसाइड भी हो जाएगा कि हम दोनों में से कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। फूजेन की ये बात सुनकर बाइटियान भी वहाँ पे अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की, चलो इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से आमने सामने आते हुए देखकर डीन ज़िया ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे उन दोनों के बीच की फाइट को स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो सबसे पहले फूजेन अपनी शॉट को लेकर बाइटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइटियान वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके पीछे आ गया था और पीछे से उसने अपनी शॉट की मदद से वहाँ पे फूजेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन फूजेन ने भी अपनी शॉट को आगे करते हुए वहाँ पे उसके अटैक को रोक लिया था और उसके बाद तो उन दोनों के बीच वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक लेवल की शॉट फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ वो दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। और देखते ही देखते हर गुजरते पल के साथ उनकी ये फाइट वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, जो देखकर अब जुकी को वहाँ पे बाइटियान की चिंता होने लगी थी और वो डीन ज़िया से सवाल करते हुए पूछती है, डीन ज़िया आपको क्या लगता है कि ये फाइट कौन जीतेगा? जिसपे डीन ज़िया उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि भले ही बाइटियान बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन अगर उसने यहाँ पे फूजेन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की तो वो ये फाइट फूजेन से हार भी सकता है, क्योंकि फूजेन भी काफी ज्यादा ताकतवर है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियान वहाँ पे फूजेन का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक आंख मार देता है, जो देखकर बेचारी फूजेन को
भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे कुछ समय पाती से पहले इस मौके का फायदा उठाकर बाइटियन ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। लेकिन फूजेन ने वहाँ पे दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी थंडर पंप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन बाइटियन भी वहाँ पे उसके अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी था। वो उसके पंप के ऊपर अपने पंप से अटैक कर देता है और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगे थे, जिसका असर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए डिसेबल्स के ऊपर भी हो रहा था। इवन वो दोनों खुद भी खिसकते भी वहाँ पे पीछे चले गए थे, जो देखकर फूजन अब वहाँ पे बाइटियन को कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए उनकी मदद से बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। पर बाइटियन वहाँ पे अपनी स्पीड और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी सोर्स को वहाँ पे बहुत ही इजीली रोकता जा रहा था, जो देखकर फूजन ने वहाँ पे एक सोर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए अब वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी से अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स की मदद से बाइटियन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतनी सारी स्पिरिचुअल सोर्स को देखकर बाइटियन ने भी वहाँ पे अपनी आइस एंड फायर फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था और अब बाइटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। इसलिए उसने जल्दी से वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए एक बार फिर से अपनी आइस एंड फायर को कंबाइन करते हुए एक जायंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से वहाँ पे फूजन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर फूजन भी वहाँ पे बाइटियन के इस अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी दिखाई दे रही थी। उसने अचानक ही वहाँ पे एक बार फिर से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए बाइटियन के उस जायंट स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस बीच वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी, जिनका सीधा सीधा असर बैटल अरीना के आसपास खड़े हुए डिसेबल्स के ऊपर हो रहा था। जबकि वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि अब उन दोनों ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करना शुरू कर दिया था। और इसी तरह फाइट करते करते वहाँ पे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं। और तभी अचानक ही बाइटियन ने अपने अटैक की स्पीड को बढ़ाते हुए फूजन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और फूजन भी वहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाती और वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगी थी। पर बाइटियन फूजन को वहाँ पे इतनी आसानी से नीचे कैसे गिरने दे सकता था। इसलिए बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फूजन को नीचे गिरने से बचा लिया था, जो देखकर बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स तो अब वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, क्योंकि उन दोनों की ये फाइट तो हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खतरनाक और कमाल की होती जा रही थी। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर फूजन ने जल्दी से बाइटियन को धक्का देते हुए उसे वहाँ पे खुद से दूर कर दिया था। और उसी के साथ साथ जल्दी से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट करते हुए बाइटियन के ऊपर अटैक भी कर दिया था। पर बाइटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने जल्दी से अपनी किलिंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लिया था, जिसके साथ जैसे ही फूजन की मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स टकराती है तो वो सभी सोर्ड्स वहाँ पे आइस में चेंज होने लगी थी। और फूजन वहाँ पे कुछ समय पाती उससे पहले ही बाइटियन अपनी सोर्ड लेकर दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ गया था। हालांकि फूजन अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगाते हुए बाइटियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी किलिंग सोर्ड की मदद से बाइटियन ने वहाँ पे फूजन के प्रोटेक्टिव बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसी के साथ साथ जैसे ही वो वहाँ पे फूजन के ऊपर अटैक करता है तो फूजन ने खुद को तो वहाँ पे किसी तरह से बचा लिया था, लेकिन बाइटियन के इस खतरनाक अटैक में उसके कुछ बाल कट जाते हैं, जो देखकर बाइटियन को भी वहाँ पे फूजन की चिंता होती है। लेकिन फूजन वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, मानना पड़ेगा तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, पर ये मेरी लेनोवो वुल्फ एकेडमी के अंदर आखिरी फाइट होने वाली है। इस फाइट के बाद मैं लेनोवो वुल्फ एकेडमी को छोड़ के चली जाने वाली हूँ, तो इस फाइट को जीतने के लिए मैं अपना पूरा दम लगाने वाली हूँ और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करूंगी कि तुम भी इस फाइट में अपना बेस्ट दो। फूजन की ये बात सुनकर बाइटियन वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है कि तुम इस बैटल के बाद कहाँ जाने वाली हो, जिसपे फूजन वहाँ पे स्माइल करते हुए बाइटियन से कहती है, वो सब मैं तुम्हें हराने के बाद बताऊंगी। और ये कहकर फूजन अब वहाँ पे अपनी फिनिश ब्लड लाइन को अवेकन करने लगी थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब तो वहाँ पे फूजन की बॉडी से और भी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस सब के साथ साथ फूजन ने वहाँ पे अपनी फिनिक्स मास्टर सोल को भी समन कर लिया था। और जैसे ही उसके फिनिक्स मास्टर सोल वहाँ पे निकल कर बाहर आती है तो अब तो वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटनिंग होने लगी थी। अब ये देखकर बाइटियन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, इसलिए उसने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी किलिंग सोर्ड का ऑरा रिलीज करते हुए अपनी डुअल एट्रीब्यूट वाली सोर्ड मास्टर सोल को वहाँ पे समन करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही बाइटियन की डुअल एट्रीब्यूट वाली सोर्ड मास्टर सोल निकल कर बाहर आती है तो अब तो वहाँ पे बैटल अरीना से और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगा था। जैसे बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स आंखें फाड़े वहाँ पे देख रहे थे। वो सभी लोग वहाँ पे बाइटियन के साथ साथ फूजन की भी तारीफ करते हुए कहते हैं, इन दोनों के मार्शल सोल्स बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। वाकई मानना पड़ेगा, सीनियर बाइटियन और फूजन हमारी एकेडमी को हमारी लेनोवो वुल्फ एकेडमी की टॉप डिसेबल्स कहलवाने के लायक है। पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर में ये फाइट कौन जीतता है। वहीं बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि बाइटियन के साथ साथ फूजन ने भी अब वहाँ पे अपने फाइनल अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले वो दोनों वहाँ पे अपनी मार्शल सोल्स को एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजते हैं, पर वो दोनों खुद भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इसलिए उन दोनों ने अपनी मार्शल सोल से पहले ही बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से अपनी सोर्ड की मदद से एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। जहाँ अब तो उन दोनों की अटैकिंग स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी कि किसी के वो दोनों वहाँ पे सही से नजर भी नहीं आ रहे थे। इसी बीच हम देखते हैं कि फूजन ने वहाँ पे एक बार फिर से मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स को क्रिएट
करते हुए उनकी मदद से बाइटियान के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन बाइटियान उसके हमले को बहुत ही इजीली डॉज करते हुए सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन फूजन ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को लगाते हुए बाइटियान को वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि उन दोनों की स्वॉर्ड मार्शल सोल्स भी आपस में वहाँ पे टकरा जाती हैं, जिनके टकराते ही अब वहाँ पे और भी ज्यादा खतरनाक शॉक वेव्स निकलने लगी थी। पर अभी तक भी बाइटियान और फूजन दोनों वहाँ पे अपनी अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ाने में लगे हुए थे, क्योंकि अब इसी से डिसाइड होने वाला था कि ये बैटल कौन जीतेगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइटियान की स्वॉर्ड मार्शल सोल वहाँ पे काफी हद तक फूजन की फिनिक्स मार्शल सोल के ऊपर भारी पड़ रही थी। और देखते ही देखते बाइटियान ने वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड मार्शल सोल की मदद से फूजन की फिनिक्स मार्शल सोल के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। और ये ब्लास्ट तो इतना ज्यादा खतरनाक था कि बैटल अरीना के चारों तरफ खड़े हुए बेचारे डिसेबल्स उड़ते हुए वहाँ पे पीछे गिरने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस खतरनाक अटैक के साथ पूरी लेनोवो एकेडमी ही वहाँ पे हिल गई थी। और जब उस ब्लास्ट के बाद होने वाली स्मोक खत्म होती है तो सभी डिसेबल्स की नजरें वहाँ पे बैटल अरीना की तरफ जाती हैं, जहाँ बाइटियान ने अपनी स्वॉर्ड फूजन की गर्दन के ऊपर रखी हुई थी, जिसका मतलब था कि बाइटियान फूजन को हराते हुए वहाँ पे ये फाइट जीत चुका था, जो कि खुद वहाँ पे फूजन के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन जब बैटल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी डिसेबल्स ये देखते हैं तो उन सभी ने वहाँ पे बाइटियान का नाम चलाते हुए उसकी जय जयकार करना शुरू कर दी थी। और सबसे ज्यादा खुश तो वहाँ पे जुकी दिखाई दे रही थी। और उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से बाइटियान को चेयर करते हुए देखकर फूजन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी, जो देखकर बाइटियान ने भी जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को वहाँ पे उसकी गर्दन के ऊपर से हटा लिया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।